हेलो, मेरा नाम अवनीत कुमार है। आज मैं आया हूँ कुतुब मीनार। मैं आपको सुनाऊंगा कहानियाँ कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की हर मंजिल की अपनी एक कहानी है, अपने किरदार हैं। पर सबसे दिलचस्प कहानी उस मंजिल की है जो बन ही नहीं पाई। कुतुब मीनार की कहानी दिल्ली सल्तनत की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है सम्राट पृथ्वीराज के मोहम्मद घोरी से हारने के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक घोरी का मंत्री था। ऐबक को घोरी ने दिल्ली का सुल्तान बना दिया। दिल्ली को जीतने की खुशी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में शुरू करवाया। तो बेसिकली ये एक विक्ट्री टावर है। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ एक मंजिल ही बनवा पाया और उसकी मृत्यु हो गई। बाकी 3 मंजिलें बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और अगले शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, जिसकी कब्र इसी कॉम्प्लेक्स में है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इल्तुतमिश एक सूफी संत को बहुत मानता था, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी मजार कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर महरौली में है। ऐसा माना जाता है कि उनकी शान में इस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया। इल्तुतमिश वो सुल्तान है जिसने दिल्ली को पहली महिला सुल्तान दी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना। कुतुब मीनार शुरुआत में 4 मंजिला था। 5वीं मंजिल की कहानी शुरू हुई 1326 ईस्वी में, जब कुतुब मीनार पर बिजली गिरी और इसकी 4थी मंजिल टूट गई। उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का राज था और दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 4थी मंजिल को फिर से बनवाया और उसमें एक मंजिल और जोड़ दी। 1503 ईस्वी में लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिलों में पत्थर का कुछ रेस्टोरेशन का काम करवाया था। अभी तो वो सबसे दिलचस्प कहानी बाकी है, जो मंजिलें सिर्फ रास्तों तक ही रह गई। पहले थोड़ा कुतुब मीनार के बारे में और जान लेते हैं, फिर आएंगे उस कहानी पर। कुतुब मीनार अभी 238 फीट ऊंचा है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। नीचे से इसका व्यास 46 फीट है और ऊपरी मंजिल का व्यास 9 फीट है। यह ईंट पत्थर की बनी सबसे ऊंची मीनारों में से एक है। कुतुब मीनार को कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के पास बनाया गया है, जो भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 ईस्वी में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से बनवाई, जिसके सबूत आपको इसके खंभों और दीवारों पर बहुत आसानी से दिख जाएंगे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के आंगन में है एक अजूबा। यह है 7.2 मीटर ऊंचा लौह स्तंभ, यानी आयरन पिलर। इस लौह स्तंभ को गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त की याद में 4वीं शताब्दी में बनवाया गया। इसे यहाँ तोमर राजा अनंगपाल लाया। आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 1600 साल होने के बाद इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगी। अब आते हैं कुतुब मीनार की उस कहानी पर जो सबसे दिलचस्प। इस कहानी का किरदार वो सुल्तान है जिसे इतिहासकारों ने भारत का सिकंदर कहा। उस महत्वाकांक्षी सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब कॉम्प्लेक्स में कई निर्माण करवाए, जैसे अलाई दरवाज़ा, मदरसा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का कुछ निर्माण। अलाउद्दीन बहुत महत्वाकांक्षी था। वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता था। इसको फिल्म पद्मावत के एक सीन में बखूबी दिखाया गया है। इतिहास में उनका नाम हमेशा रह जाता है जो कोई निर्माण करवाए। ये कहानी उसी महत्वाकांक्षी सुल्तान की है। इसीलिए अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार से दोगुनी बड़ी अलाई मीनार का काम 1311 ईस्वी में शुरू करवाया, लेकिन सिर्फ एक मंजिल ही पूरी हुई थी और अलाउद्दीन मर गया और ये कहानी भी अधूरी रह गई। कुछ कहानियों की किस्मत में ही होता है अधूरा रह जाना।
लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये कहानी अगर पूरी होती तो कैसा होता? मैंने कोशिश की है, जरा नजर मारिए। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए जन्नत है। हमने भी कोशिश की कुछ फोटोग्राफ्स लेने की, वो आपके पेशे खिदमत करते हैं। अगर आपके पास भी कुतुब मीनार की कुछ कहानियां हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी जानने वालों के साथ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी और जगह कुछ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।